हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का एक नई स्पीशीज़ पे है। न्यू स्पाइडर क्रिकेट फाउंड फ्रॉम छत्तीसगढ़। यानी क्रिकेट एक नया तरह का क्रिकेट क्या होता है, जिसको आप हिंदी में झिंगूर बोलते हैं। थोड़े ये ग्रास होपर्स आप जानते हैं, जिनको हम टिड्डी बोलते हैं हिंदी में, उनसे मिलते जुलते होते हैं लेकिन फिर भी डिफरेंट होते हैं। तो एक नया स्पाइडर क्रिकेट जो है वो छत्तीसगढ़ से मिला है और उसका नाम रखा गया है जयंती। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में ये न्यूज़ आया कि नई स्पीशीज़ जो है क्रिकेट की वो डिस्कवर हुई है कुर्रा केव्स ऑफ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, कभी भी आप देखते होंगे कि हम क्यों नई स्पीशीज़ के बारे में इतना पढ़ते रहते हैं, जूलॉजिस्ट। देखिए, हम उनको अच्छे से समझना चाहते हैं। क्यों? आपने घर में लिजर्ड देखी होगी, राइट? आपने देखा होगा कि कभी अगर उसकी पूंछ कट जाती है, थोड़ी देर के बाद वो रीजनरेट हो जाती है। तो हमको यहाँ से समझ में आता है कि एनिमल्स के पास इस तरह की कैपेबिलिटी है कि अगर उनका कोई ऑर्गन कट जाता है वो उसको रीजनरेट कर लेते हैं। तो हम इस प्रोसेस को समझना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को समझने से क्या होगा, हम उसको ह्यूमंस की लाइफ में उनके मेडिकल इलाज में अप्लाई कर सकते हैं कि अगर किसी एक्सीडेंट में किसी का हाथ कट जाता है, किसी की टांग कट जाती है, तो ये क्या प्रोसेस है रीजनरेशन का, क्या हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली। तो ये पॉइंट रहता है नई नई स्पीशीज़ को ढूंढने का, उनके मैकेनिज्म्स को स्टडी करने का, राइट। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। जयंती, ये जो स्पाइडर क्रिकेट है, 12th सब जीनस है या स्पीशीज़ है क्रिकेट की, जो कि जीनस, ये पूरे जीनस का नाम है अराक्नोमेमस सोसार। 1897 में इसको पहली बार जब इस जीनस को इस्टेब्लिश किया गया। कुर्रा केव्स जो है छत्तीसगढ़ के, वहाँ पे अप्रैल 2021 में इसको, वहाँ पे जो टीम ऑफ जूलॉजिस्ट है उन्होंने इसको खोजा। अब देखिए, ये जो आप देखेंगे सब जीनस स्पीशीज़, तो मैं आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में बताती हूँ। पहले चलो ये देख लेते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर रंजना जसवारा, जोलॉजी डिपार्टमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो यहाँ पे एक और न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में ही आई है कि टीम ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स फ्रॉम जोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये नई स्पीशीज़ ढूंढी है। और जो जर्नल है जू टैक्सा, वहाँ पे इसके बारे में छपा भी है। जो न्यू जीनस, सब जीनस, ये जीनस नहीं है, सब जीनस है, नेम जयंती। इनको किसके नाम पे इस क्रिकेट का नाम रखा गया है? प्रोफेसर जयंत विश्वास, जो कि लीडिंग केव एक्सप्लोरर हैं हमारे देश के। उन्होंने इस पूरी टीम को असिस्ट किया, केव में जाके नई स्पीशीज़ ढूंढने में हेल्प की, तो उनके नाम पे इसको रखा गया। एक रिप्यूटेड जर्नल है जू टैक्सा जूलॉजी का, वहाँ पे इसके बारे में छपा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि सब जीनस, ये जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो देखिए आपको पता है हमारे दो मेजर किंगडम्स हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। एनिमल्स में सारे, एनिमल किंगडम में एनिमल्स आएंगे, प्लांट में प्लांट आएंगे। अब हम एक प्लांट को दूसरे प्लांट से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देते हैं। जिस तरह से हमारे नाम होते हैं कि पहले नाम आएगा, सर नेम आएगा या सेकंड नेम आएगा, तो हम दो लोगों को पहचानते हैं, ओके दे आर डिफरेंट पीपल। तो इसी तरह से एनिमल्स और प्लांट्स के साथ भी होता है। तो क्या होता है, पहले आपका किंगडम होता है, ओके, कि एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है। उसके बाद आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ओके, ये हायरार्की रहती है, इसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम बोलते हैं नई स्पीशीज़ मिली है, तो नई स्पीशीज़ आपको समझ में आएगी, ओके हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम सब जीनस बोल रहे हैं। अब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप जीनस वर्ड देख रहे हैं, तो जीनस में क्या होता है, ऑलरेडी जीनस जो इस्टेब्लिश्ड है, हमने ढूंढ रखा है, लेकिन उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको बिल्कुल भी अलग, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी रहती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी रहते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, ओके ये सब जीनस है या सब स्पीशीज़ है, ओके, या फिर ऑर्डर, फैमिली, इस तरह से हम उसका पूरा आइडेंटिटी कार्ड जो है वो बनाते हैं। अब इस जीनस के बारे में हम बात करें, ये जो इन्होंने ढूंढा है, अराक्नोमीमस सोसारे, 1897, एक स्विस एंटोमोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस जीनस का नाम दिया था क्योंकि ये उस जीनस के क्रिकेट से रिजेंबल करते थे। वर्ड जो है अराक्नोमाइमस, ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है स्पाइडर और फिर इमिटेटर या एक्टर। क्योंकि इसका नाम इसलिए इस तरह से दिया गया क्योंकि स्पाइडर क्रिकेट्स बिकॉज ऑफ द स्मॉलर बॉडी साइज एंड लॉन्ग लेग्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका स्पाइडर की तरह
थोड़ा बॉडी जो है वो स्मॉल है इस क्रिकेट का, और जो इसकी लेग्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग हैं। ओके, उससे मिलता जुलता, इसलिए इस तरह से नाम जो हैं वो दिए जाते हैं। अब हम इस नए न्यू सब जीनस की अगर बात करें, इंडीमाइमस, ये डिफरेंट है बाकी के जो दो सब जेनरा हैं, अर्कैनोमाइमस के, और दूसरा है आपका यूराकोनोमाइमस। इनके नेम्स हमेशा डिफ़िकल्ट होते हैं, साइंटिफिक नेम्स, so प्रोनाउंसिएशंस कैन डिफर। अब इसमें क्या है, जो इनके जेनिटल ऑर्गन्स हैं, मेल जेनिटल ऑर्गन जो है वो स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। इंसेक्ट्स का यूजुअली लॉक एंड की पे इनके जेनिटल ऑर्गन्स बेस्ड रहते हैं, लेकिन इस जीनस में ये जो नया सब जीनस है थोड़े अलग हैं, इसलिए इसको नए सब जीनस की कैटेगरी में रखा गया है। और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि जीनस, सब जीनस, ये टेक्सोनोमिक लेवल्स हैं। जो भी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको ये बताई, ये टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने, राइट हियर, राइट। सो दिस इज द टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, कि किसी का आइडेंटिटी कार्ड जिस तरह से हम एक स्पीशीज को देते हैं। एनीवे, अब देखिए यहाँ पे जो जीनस है, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स, इसके सारे कैरेक्टर्स पे बेस्ड हम इसको किसी पर्टिकुलर जीनस में डालेंगे, और अगर कुछ वेरिएशंस कैरेक्टर्स में आएंगी तो हम जीनस को भी सब जीनस में डिवाइड कर देंगे। द सेम थिंग दैट आई एक्सप्लेन्ड यू बिफोर। अब देखो हाउ जयंती इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब बाकी के जो क्रिकेट्स हैं, झिंगूर जो है, उनसे ये जो नई है जयंती, जो नई स्पीशीज है, ये अलग कैसे है। अब देखिए जो क्रिकेट्स हैं ये लाउड कॉल्स देते हैं नाइट में, रात के समय इनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको सुनाई देगी, लाउड कॉल्स ये देते हैं। और मेल क्रिकेट्स ये आवाज़ क्यों निकालते हैं, मेटिंग के लिए। अब बेसिकली इसमें ये क्या करते हैं, जो अपने विंग्स हैं उसको एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं ये साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि ये फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सकें। और जो फीमेल्स हैं वो ये कॉल सुन के आती हैं और उनके जो ईयर्स हैं उनके लेग्स पे रहते हैं और मेल्स को अप्रोच करती हैं फॉर मेटिंग। सो इंसेक्ट्स में मेटिंग एंड रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस रहता है। एनिमल्स में आपने देखा होगा, कोई फेरोमोन्स रिलीज करता है फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कोई किसी तरह का डांस परफॉर्म करता है, कोई वॉइसेस निकालता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्रिकेट्स। अब जो डिफरेंट क्या है बाकी क्रिकेट से, अब जयंती के केस में क्या है, जो जयंती सब जीनस के मेल्स हैं ये साउंड नहीं निकाल सकते, ये विंग्स को रब करके साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते। और इनकी जो फीमेल्स हैं उनके पास ईयर्स भी नहीं है, ये इनको डिफरेंट बनाता है। अब ये किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ये अपने पेट यानी इनका जो एब्डोमेन है वहाँ पे उस बॉडी पार्ट को जो केव है उसकी वॉल के साथ रब करते हैं और उससे वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन होता है। आप समझ रहे हैं कि साउंड नहीं निकल रही, यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं और उससे फीमेल्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि कम्युनिकेशन में जो वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन है ये सॉफ्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मोड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन है। तो ये जीनस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे साइंटिस्ट अब इस प्रोसेस को पढ़ना चाहते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांसमिशन के प्रोसेस को। ओके, और इस डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस भी यही है कि फर्दर स्टडीज़ की जाएंगी इस वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन पे। यही चीज़ मैं आपको शुरू में बता रही थी कि क्यों हम नई नई स्पीशीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे साइंटिस्ट को एक नई चीज़ मिल गई है, वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन। और इससे ह्यूमंस में हियरिंग एड्स जो हैं वो बनाने में मदद हो सकती है कि जो मतलब क्वाइटेस्ट हल्के से हल्के सिग्नल्स भी हैं उनको एम्पलीफाई किया जा सकता है ऑडिबल हियरिंग रेंज में। ये प्रोसेस हम यहाँ से पढ़ सकते हैं इनके बारे में जान के। अब जिस तरह से डिस्कवरी हुई है जयंती की इंडिया में, और ये टोटल जो जीनस आप देखेंगे 12 स्पीशीज़ इसकी यहाँ पे आपको मिलेगी। मोस्टली ब्राज़ील से मलेशिया तक ये स्पीशीज़ बहुत वाइड रेंजिंग है। इसकी जो जीनस है ये आपको हर जगह मिलेगा। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है स्पाइडर क्रिकेट्स की अभी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। अभी टाइम के साथ अगर जूलॉजिस्ट इसको और एक्सप्लोर करेंगे तो और भी बहुत सारी स्पीशीज़ सामने आ सकती हैं। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं और अनएक्सप्लोर्ड बहुत सारी केव्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं कि डिस्कवरीज फ्यूचर में भी हो सकती हैं। अब मैंने आपको कहा था कि आप ये जो क्रिकेट्स हैं थोड़े ग्रास होपर्स से मिलते जुलते हैं। ग्रास होपर्स को हिंदी में तिड्डी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेजेस में यू कैन टाइप कि आपके स्टेट में आपकी जगह में क्या बोलते हैं। क्रिकेट इज झिंगूर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्रिकेट्स जो हैं इनके लॉन्ग एंटेना है और ग्रास होपर्स के पास शॉर्ट एंटेना है। क्रिकेट्स जो है ये थोड़ा
साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपनी विंग्स को रब करके, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ग्रासहोपर्स जो हैं ये अपनी जो हाइंड लेग्स हैं, जो पीछे की 2 टांगे हैं, उनको अपने विंग्स के साथ रब करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ग्रासहोपर्स जो हैं मोस्टली वो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, लेकिन क्रिकेट्स पार्शली एनिमल मैटर जो रहता है उसको भी खाते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में भी आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। ये क्रिकेट है और ये क्रिकेट है और ये ग्रासहोपर है। शॉर्ट, ये जो एंटीना इसको बोला जाता है, इसके देखिए लॉन्ग एंटीना है, ये शॉर्ट एंटीना है। एंड अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईयर्स ऑफ द फीमेल क्रिकेट आर लोकेटेड ऑन देयर विंग्स विच आर यूज्ड टू अप्रोच द मेल्स फॉर मेटिंग एंड रिप्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट 1 है। ग्रासहोपर्स stridulate by rubbing their long hind legs against their wings and have long antenna. Which statement is correct? Only 1, only 2, both 1 and 2, none of the above. तो आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसका आंसर जानने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे, दोनों में मैं अपडेट कर दूंगी। बाकी आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आपको कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे कोर्सेज की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच।